हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का पाठ 11 सवेय। इसके जो कवि हैं वो है रसखान। तो हम चलो पहले इनके बारे में जानते हैं। रसखान के बारे में, रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि वो ब्रज भूमि में ही जा बसे और सन 1628 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। ये कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते थे तथा उनके मन में कृष्ण के प्रति अपार भक्ति थी। यहाँ संकलित सवेयों में उन्होंने कृष्ण के बारे में बताया है। पहले और दूसरे सवेये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब इन सवेयों को। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गौरन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसीरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। या मानुष का अर्थ मनुष्य है, बसो का अर्थ बसना है, ब्रिज गांव, ब्रिज जगह का नाम है, गौरन ग्वाले हैं, और यहाँ चरों का मतलब चरना, नित का मतलब रोज, धेनु का मतलब गाय, मंझारन यानी कि बीच में। पाहन का अर्थ है पत्थर, गिरी पर्वत या पहाड़, हरि छत्र यानी कि कृष्ण द्वारा बनाया गया छत्र यानी कि छाता, जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था वो। पुरंदर इंद्रदेव को कहा गया है। धारण यानी कि धारण करना। खग पक्षी, बसेरो यानी कि जहाँ पर वो अपना निवास करेंगे। कालिंदी कुल यानी कि यमुना नदी के किनारे। कदम का वृक्ष, डारन यानी कि डाली। तो हमने जाने इसके कठिन वर्ड, अब जानते हैं इसकी व्याख्या को। इन पंक्तियों में कवि रसखान का श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रिज के प्रति अपार प्रेम का वर्णन किया गया है। कवि के अनुसार ब्रिज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, इसलिए वो चाहे जो भी जन्म ले, वे बस एक ही शर्त पे जन्म लेना चाहते हैं कि वो ब्रिज भूमि पर ही जन्म ले। अगर वो मनुष्य के रूप में जन्म ले तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। अगर वो पशु के रूप में जन्म ले तो वो गोकुल के गांव यानी कि नंद बाबा के गांव के बीच में विचरण करना चाहते हैं। अगर वो पत्थर भी बने तो वो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोकुल वासियों के लिए धारण किया था। अगर वो पक्षी बनना चाहते हैं तो वे अपना बसेरा वहाँ चाहते हैं जो यमुना नदी के तट पर जो कदम का पेड़ है उसकी डालों पर वो अपना बसेरा वहाँ चाहते हैं। तो ये हमारा पूरा था पहला सवेया। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पर को तजी डारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बेसारो। रसखान कबो इन आखन सो, ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ लकुटी का अर्थ लाठी है। कामरिया का अर्थ यहाँ कंबल है। राज या राज है। तिहु मतलब तीनों लोकों के राजपाट यानी तजी यानी कि उनका ताज। आठों यानी कि 8। सिद्धि है। 9 मतलब 9। निधि। आखिन यानी कि आँख। तड़ाग तालाब। बन है। बाग है। कोटिक यानी कि करोड़ों। कल धोत के धाम यानी कि सोने चांदी के जो महल है। करीले के कुंजन यानी कि करीले का अर्थ, यहाँ करील का अर्थ है कि कटीली झाड़ियाँ, यानी कि वारने का मतलब उन पर न्योछावर करना। तो इसमें हमने इनके कठिन शब्द जाने, अब जानते हैं इसमें इसकी व्याख्या को। इन पंक्तियों में कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी वस्तुओं के प्रति गहरे लगाव व प्रेम को दिखाया गया है। वे कृष्ण के लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों के राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वे 8 सिद्धियों 9 निधियों के सुख को भी त्याग सकते हैं। जब से कवि ने ब्रिज के वनों, बगीचों, तालाबों आदि को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं।
जैसे कवि ने इन कटीली झाड़ियों लताओं के वनों को देखा है, वे उसके आगे करोड़ों सोने चांदी के महलों को भी निछावर करने के लिए तैयार हैं। तो ये था हमारा दूसरा सवेया। अब स्टार्ट करते हैं हम तीसरे को। मोर पखा सिर पर राखियो, गुंज की माल गरे पहेरूंगी, ओड़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन गारनी संग फिरूंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब सांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। मोर पखा यानी कि मोर के पंख से बना हुआ मुकुट, राखी मतलब रखूंगी, गुंज की माल यानी कि जो गले में माला पहनते श्री कृष्ण वो पहरूंगी यानी कि पहनूंगी, ओड़ी मतलब ओढ़ना, पितंबर यानी कि पीले वस्त्र, लकुटी यानी कि लाठी, बन मतलब बन, गोधन यानी कि गांव, गारिन यानी कि गालों के साथ, फिरूंगी मतलब घूमना विचरण करना, भाव तो यानी कि अच्छा लगना, स्वांग मतलब नाटक अभिनय करना, मुरली श्री कृष्ण को कहा, मुरली जो मुरली वो बजाते हैं मुरलीधर श्री कृष्ण को कहा गया है, अधरान यानी कि होठों को, धरी यानी कि धरना। तो ये हमने जाने इनके कठिन वर्ड। अब जानते हैं इसकी व्याख्या को। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है। वे एक दूसरे से बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से अपने सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट धारण करूंगी, अपने गले में गुंजा की माला पहन लूंगी, कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पहनकर और हाथ में लाठी लिए हुए ग्वालों के साथ गायों को चराते हुए वन वन घूमती रहूंगी। ये सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं और तेरे कहने से मैं कृष्ण के सभी वेश की भी धारण कर लूंगी, परंतु उनके होठों पर रखी हुई बांसुरी का अपने होठों से स्पर्श नहीं करूंगी। कहने का मतलब यह है कि कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह न करके दिन भर बांसुरी के साथ रहते हैं और उसे अपने होठों से लगाए रहते हैं। अतः गोपियाँ उसे सोत मानकर उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वे श्री कृष्ण के ज़्यादा ही मुँह लगे हुए, यानी कि जो कृष्ण है वो मुरली ज़्यादा बजाते हैं, वो उनके होठों के पास ही रहते हैं, इसलिए जो गोपियाँ हैं वो उसे अपनी सोत समझती हैं। काननी दे अंगुरी रहिबो, जभी मुरली धुन मंद बाजे हो, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गेहित गेहे, तेरी कहू कहो सिगरे ब्रिज लोगनी, काली को कितना समझे हुई, मायरी वा मुख की मुस्कानी, समारे न जेहे न जेहे न जेहे। इसमें काननी का अर्थ है कान, अंगुरी मतलब उंगली, रहबो यानी कि रख लेना, जब यानी कि जब, मुरली मंद बाजी यानी कि मुरली की जब धुन बाजेगी, मोहनी यानी कि मन को मोहने वाली, तान यानी कि आवाज़, अट्टा यानी कि महल की अट्टार या ऊंचाई पे चढ़ना, ब्रिज लोगनी यानी कि ब्रिज के लोग, समझे हुए मतलब समझाना, और समार यानी कि संभाल पाना। तो ये इसमें जो ये कठिन वर्ड थे वो मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ते इसकी व्याख्या को। इसमें कवि रसखान ने अपनी पंक्तियों में गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम को दर्शाया है। वो चाहकर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं सकती हैं, इसलिए वे कह रही हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वो उनसे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी, वे अपने कानों में उंगली डाल लेंगी। वे चाहे कृष्ण किसी महल के ऊपर चढ़कर अपनी मुरली से मधुर ध्वनि क्यों ना बजाए और गीत ही क्यों ना गाए, मैं जब तक उन्हें नहीं सुनूंगी तब तक मुझ पर उनका कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन अगर गलती से भी उसकी मधुर धुन मेरे कानों में चली गई तो फिर गांव वालों में अपने बस में नहीं रह सकती, यानी कि जो ये ब्रिज के लोग हैं उनके कहने से भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी, वो चाहे फिर मुझे कितना ही समझाएं। गोपियों के अनुसार कृष्ण के मुख पर मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी अपने बस में नहीं रह सकता। इसी कारण बस गोपियाँ कह रही हैं कि उनसे श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर खुद को संभाला नहीं जाएगा। तो ये थे हमारे चारों सवेये जिसको मैंने आज आपको इस वीडियो में समझाया है। आशा है आपको ये चारों सवेये अच्छे समझ आए होंगे। अगर आपको ये सवेये अच्छे समझ आए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।